राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एमसीक्यू कवर करेंगे, पर एमसीक्यू आपसे तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको इसका बेसिक पता होगा कि जो हम ट्रायंगल्स करने जा रहे हैं ये चैप्टर, इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम मेनली क्राइटेरिया पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। देखिए, टू फिगर्स सिमिलर कब होती हैं? सेम नंबर ऑफ साइड्स की, चाहे वो ट्रायंगल हो, ठीक है, चाहे स्क्वायर रेक्टेंगल मींस क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी टू फिगर्स कब सिमिलर होंगी? जब उनकी शेप है वो तो सेम होगी, पर साइज यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा, साइज सेम हो चाहे ना हो। ठीक है, टू ट्रायंगल्स या टू फिगर्स कब जो है सिमिलर होंगी? जब उनकी शेप सेम होगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स की। ठीक है, शेप सेम होगी, साइज यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट किया था। टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब थी? जब उनकी शेप और साइज बोथ आर सेम, दोनों सेम होते थे। ठीक है, मीन्स दोनों एक दूसरे को प्रॉपर कवर कर लेते थे, तब वो कॉन्ग्रुएंट होती थी। पर सिमिलरिटी में हमें यहाँ पे शेप सेम चाहिए, साइज यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। इट्स मीन्स ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हो सकती हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर उनका साइज सेम नहीं होगा, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। क्लियर, समझ लगी? सिमिलर में हमें सिर्फ और सिर्फ शेप सेम चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स की। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए दोनों फिगर का, और उनकी शेप सेम चाहिए। ठीक है, ना कि हमें साइज का यहाँ पे कोई लेना देना है। तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कब होंगी? जब उनके या तो सारे एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, मीन सेम रेशियो में होंगी। देखिए, मान लीजिए जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के क्या है? सिमिलर है। तो इट्स मींस जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल डी के। ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। ठीक है, और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के। ठीक है, टू ट्रायंगल्स सिमिलर है। यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स की एग्जांपल ली है। एनी टू फिगर्स are similar when all angles are equal and their corresponding sides are proportional। अच्छा, corresponding sides means AB किसके? DE के। AB अपॉन रेशियो लेनी है हमने, AB अपॉन DE। ठीक है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इक्वल BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF। देखिए, पहले हमने फर्स्ट टू लेटर लिए, यहाँ पे भी फर्स्ट टू लेटर, ठीक है, फिर लास्ट टू लेटर यूज कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड लेटर, ठीक है, AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF। ठीक है, मीन्स जो AB है वो DE के, ठीक है, और जो BC है वो EF के, ठीक है, और AC है जो वो DF के। प्रोपोर्शनल, तीनों साइड्स हैं जो प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल रेशियो में होंगी। इक्वल रेशियो का मींस, मान लीजिए ये साइड 2 है, ये 4 है और ये 6 है। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, ठीक है, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 12। तो अगर यहाँ पे हम देखिए 2/8 करें, सॉरी 2/4 करें, ठीक है, क्योंकि AB की वैल्यू 2 है और DE की वैल्यू 4 है। ठीक है, और फिर BC की वैल्यू हमने 4 ली है, EF की हमने 8 ली है, ठीक है, AC की हमने 6 ली है और DF की 12। तो ये कैंसिल होके सारी रेशियोज हैं जो वो क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। ठीक है, इट्स मीन्स ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन टू फिगर्स और इन दिस केस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, यहाँ पे जब आप सिमिलर का ये साइन लिखोगे, ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले ली ABC, ठीक है, और यहाँ ले ली ट्रायंगल DEF, DEF। ठीक है, हमने यहाँ पे साइड ली थी 2, 4 और 6। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने 4 तो इसको ले लिया, 12 इसको ले लिया और 8 इसको ले लिया। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जो ट्रायंगल ABC है सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ABC सिमिलर है DEF के, क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, हमने क्या कहा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर हम इस केस में AB अपॉन DE करते हैं, AB अपॉन DE, तो ये 2/12 आ गया। ठीक है,
क्या आ रहा है ये 2/12 और BC अपॉन EF करते हैं, BC अपॉन EF तो ये 4/8, यहाँ तो कैंसिल होके 1/2 आ रहा है और यहाँ पे कैंसिल होके 1/6 आ रहा है, तो ये जो रेशियोज है नॉट इक्वल। ठीक है, तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिख देना कि ABC सिमिलर है DEF के, पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, उसी वे में हमें लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 और 4, ठीक है, 4 और 8 और 6 और 12, ठीक है, ये रेशियो में बनेंगे। यहाँ पे 2 और 4 मीन्स अगर हम इधर से ABC लेते हैं, ट्राइंगल ABC लेते हैं, तो ये किसके सिमिलर होगी, ABC 2 और 4 वाला लिया ना, तो इधर से 4 और 8, ठीक है, DFE के होगी, ट्राइंगल DFE के। अब चाहे करके देख लीजिए, AB 2 है, ठीक है, DF हमारे पास क्या है 4, तो 2/4 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास BC और FE, BC और FE 4/8 है, तो ये भी 1/2 आएगा। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड AC है और इधर DE है, AC और DE 6/12, ठीक है, 6/12, तो ये भी 1/2 आएगा। इट्स मीन्स जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर? आपको डायरेक्ट नहीं लिखना कि ABC ट्राइंगल सिमिलर है DEF के, पहले आपको साइड्स देखनी है कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये आपको लिखना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इस चैप्टर में हमने ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करना है। सो टू ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहेगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का, या तो उन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल 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 ये क्या हो जाएंगी, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए जैसे ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और हमने सेकंड ट्राइंगल ली DEF, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कब जो है सिमिलर होंगी, जब इनके तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, मान लीजिए एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, कोई भी टू एंगल इक्वल है तो भी ये सिमिलर होंगी दोनों ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तीसरा जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया रहेगा साइड साइड साइड, कि अगर तीनों साइड्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो तीनों, वो सेम रेशियो में होंगी तो भी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। सेम रेशियो, जैसे मान लीजिए AB अपॉन में DE है, ठीक है, और BC अपॉन में EF है और AC अपॉन में DF है। ठीक है, AB अपॉन में DE लिया, BC अपॉन में EF और AC अपॉन में हम क्या ले रहे हैं, DF। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है मींस सेम रेशियो में है, कैंसिल करने पे इनकी रेशियो सेम आ रही है तीनों की, तो ये साइड 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 से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास साइड एंगल साइड। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल के इक्वल है और ये जो साइड्स हैं दोनों, ये बी और BC, इधर से दूसरी ट्राइंगल की DE और EF, ठीक है, ये सेम रेशियो में है। ठीक है, मींस जो इंक्लूडेड साइड्स हैं ऑफ इक्वल एंगल की, इंक्लूडेड साइड्स हैं आर इन सेम रेशियो, तो वो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। क्लियर? और फिफ्थ रूल है इसमें सिमिलरिटी का RHS। ठीक है, ये राइट एंगल पे जो है ट्राइंगल पे वो होगा एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देखिए एक तो 90 डिग्री, राइट आर का मतलब राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और इस ट्राइंगल का, और दोनों में से कोई भी एक साइड, ठीक है, कोई वन साइड जो है ये सिमिलर होंगी। ठीक है, साइड्स हैं जो सिमिलर होंगी, कौन सी, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड और एक राइट एंगल, तो भी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका बेस है जिसके थ्रू हम MCQ इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, फर्स्ट MCQ क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DFE के। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC किसकी सिमिलर दे रखी है, DFE के, DFE के। ठीक है, एंगल A इज गिवन 30 डिग्री, ठीक है, एंगल C इज गिवन 50 डिग्री, AB इज गिवन 5 सेंटीमीटर, AC given 8 centimeter, DF is given 7.5 centimeter. Then which of the following is true? Angle
50 या 100 और डी ई 12 है, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में एंगल डी 100 या 30 है और ई एफ 12 है। तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन से एंगल है जो इक्वल है, मीन्स कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 50, 100 या 30, कुछ भी जो भी ऑप्शन है करेक्ट हमने चूज करना है। तो देखिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखी है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखी है ट्राइंगल डी एफ ई के, तो इट्स मींस एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड लेटर दोनों का, फिर थर्ड लेटर, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू 30 है, तो इट्स मींस एंगल डी भी 30 डिग्री हो गया। एंगल बी इज नॉट गिवन, और हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों एंगल को ऐड करके मींस 80 आ गया इनका सम, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। इट्स मींस बी और एफ दोनों एंगल क्या हो गए, 100 डिग्री के। एंगल सी इज गिवन 50, तो सी और ई दोनों क्या हो गए, 50 डिग्री के, ठीक है। एंगल डी 30 है, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, ठीक है, और एंगल एफ की वैल्यू क्या आ रही है, 100, तो या ये ऑप्शन हो सकता है, मीन्स ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं, क्लियर। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें साइड भी चेक करनी पड़ेगी कि डी ई 12 सेंटीमीटर है या फिर ई एफ 12 सेंटीमीटर है। तो ये कैसे चेक करें, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशो में होंगी, मींस ए बी अपॉन में डी एफ इक्वल होगी बी सी अपॉन में एफ ई, बी सी अपॉन में एफ ई, और फिर ए सी अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी ई, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही लेनी है, पहले 2 लेटर से बनी साइड, ठीक है, फिर लास्ट 2 लेटर से, और फिर फर्स्ट और थर्ड लेटर से, क्लियर। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, ठीक है, और डी एफ गिवन है हमें 7.5, बी सी हमें गिवन नहीं है, बी सी और एफ ई गिवन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 8, और डी ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ जो साइड्स है वो सेम रेशो में है, तो इन दोनों जो रेशोज को ले लेंगे और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डी ई की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमें डी ई की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, डी ई की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पर 12 सेंटीमीटर देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए डी ई 5 हो गया, 5 डी ई, और 7.5 इंटू 8, क्लियर। अब यहाँ पे 5 है जो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 5 से 75, 1.5 आ गया। 1.5 को यानी 15 8 से 120 होते हैं, पर एक पॉइंट छोड़ के एक डिजिट है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 12 सेंटीमीटर डी ई आ गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि डी ई 12 सेंटीमीटर है और एफ कितना है हमारे पास, 100 डिग्री है, ठीक है। डी ई 12 सेंटीमीटर आ गया और एफ क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया, क्लियर। ये चीज ये आपको इस टाइप से करके देखना होगा, इसके लिए आपको जो बेस है ट्राइंगल्स का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके। स्टूडेंट्स सेकंड एमसीक्यू देखिए, इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीईएफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी एंड AB इज 3 टाइम्स ऑफ DE, देन 2 ट्राइंगल्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ग्रुनेंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुनेंट, नीदर कॉन्ग्रुनेंट नॉट सिमिलर, या फिर कॉन्ग्रुनेंट एज वेल एज सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुनेंट क्या थी फिगर, जिसमें शेप और साइज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, बट सिमिलरिटी में सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स की, गिवन नंबर ऑफ साइड्स की सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, ठीक है, और जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल्स की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें 2 एंगल ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो इट्स मीन्स जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर तो हैं, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी से ए बी सी है जो वो डी ई एफ के सिमिलर है, बट ये कॉन्ग्रुनेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुनेंट होने के लिए ऑल साइड्स भी इक्वल चाहिए थी, पर साइड यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि उसने ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स डी ई दे दिया, ठीक है।
अगर कॉन्ग्रुएंट होना होता तो ये ए बी इक्वल टू डी ई होनी चाहिए थी, ना कि 3 टाइम्स डी ई। ठीक है, तो इस केस में जो ए बी है इज नॉट इक्वल टू डी ई, सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा इस केस में। थर्ड एमसीक्यू देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी एंड सी ए अपॉन पी क्यू, देन ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगी ट्राइंगल सी ए बी के, या फिर पी क्यू आर सिमिलर होगी ए बी सी के, सी बी ए सिमिलर होगी पी क्यू आर के, या फिर ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर होगी पी क्यू आर के। अच्छा देखिए, चारों ऑप्शन में ट्राइंगल पी क्यू आर तो यूज कर ही रखा है। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर को इस केस में किस ट्राइंगल के सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करें, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग जो है लेटर्स देख लेते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर है, मीन्स ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है वो क्या गिवन है, क्यू। ठीक है, नेक्स्ट में बी का कॉरस्पॉन्डिंग लेटर कौन सा है, आर। ठीक है, और फिर सी का कॉरस्पॉन्डिंग लेटर क्या है, पी। क्लियर। अब देखिए हमें कौन सी ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि तीनों में चारों ऑप्शन में यूज हो रखी है, तो हम पी क्यू आर को ही देख लेते हैं किसके सिमिलर होगी ट्राइंगल। देखिए पी का कॉरस्पॉन्डिंग लेटर हमारे पास क्या है, सी। सेकंड नंबर पे है क्यू, क्यू का जो कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है वो है ए। ठीक है, और आर का कौन सा है, बी। ठीक है, इट्स मीन्स जो पी क्यू आर है सी ए बी ट्राइंगल के जो सिमिलर होगी, तो यहाँ पे सी ए बी फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर होगी, ट्राइंगल सी ए बी के। क्लियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, या फिर एंगल बी इक्वल टू डी, या फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगी, अगर इनमें से कौन सा एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड्स हमें रेशो में गिवन है, इक्वल रेशो में गिवन है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी ई एफ के ही सिमिलर हो, पहले हम चेक करते हैं कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है रेशो में यूज की गई है। देखिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और इधर से ले लेते हैं डी ई एफ। यही दो ट्राइंगल्स दे रखी है हमें, डी ई एफ। तो उसने क्या बोला है कि ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई। ठीक है, और बी सी अपॉन में एफ डी, बी सी अपॉन में एफ डी, ये वाली साइड। ठीक है, तो हमने जो रूल किया था साइड एंगल साइड वाला, तो जो दो साइड इक्वल रेशियो में है उसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंक्लूडेड एंगल मींस उन दोनों साइड के जो बीच में एंगल आएगा, जो वर्टेक्स बनेगा उन दोनों साइड से, वो वाला एंगल। ठीक है, तो अब इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, बी। ठीक है, और ये वाली साइड है इधर से कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो इन दोनों के बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, डी। तो इट्स मींस एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। और वैसे भी अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना हो, तो अगर यहाँ से हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं तो ये किस सीक्वेंस में सिमिलर होगी, इस ट्राइंगल में। देखिए ए बी सी लिया, ठीक है, 1 और 2 लाइन, ये आप चीज ध्यान में रखना, तो इधर से भी 1 से 2 पे आओगे। ठीक है, तो ई डी एफ के सिमिलर होगी। क्लियर मींस देखिए सेकंड लेटर और सेकंड लेटर, तो एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल डी के इक्वल आ रहा है। इज इट क्लियर। तो जब एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा तभी ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी, क्योंकि हमें इंक्लूडेड एंगल ही चाहिए। ठीक है, जो दो साइड्स हमें रेशो में दे रखी हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका इंक्लूडेड एंगल ही हमें रेशो में चाहिए। ठीक है, इक्वल चाहिए, सॉरी रेशो में नहीं, इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। फिफ्थ एमसीक्यू देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, सी ए 2.5 सेंटीमीटर। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के एंड ई एफ इज गिवन 4 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में डी ई एफ ट्रायंगल का पेरीमीटर पता करना है। देखिए यहाँ पे भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो हमने क्या कहा था कि उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में होंगी।
ठीक है। अब ये ध्यान में रखना कि अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर की रेशो भी इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसी वे से हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ डीईएफ फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो इट्स मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, यानी ए बी अपॉन में डीई, ठीक है, इक्वल है बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ, और इक्वल में ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ। ठीक है, ये तो हमने रूल किया था कि अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती है, मींस प्रोपोर्शनल में होती हैं। और यहाँ पे और इंक्लूड कर लो कि दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर की रेशियो भी इस रेशियो के क्या होती है, इक्वल होती है, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, इसकी रेशियो भी इन तीनों साइड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनकी रेशियो की क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए हमें यहाँ पे ए बी, यहाँ पे तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, पर इस ट्रायंगल में देख लो कौन सी साइड गिवन है, हमें ई एफ गिवन है, तो हम यहाँ पे ये वाली साइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, बी सी हमें क्या गिवन है 2, ठीक है, ई एफ हमें क्या गिवन है 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर मिसिंग है, पेरीमीटर पता करना है डी एफ का, तो हमें यहाँ पे से कोई ऐसी रेशो चूज करनी होगी जिसमें दोनों वैल्यूज गिवन होगी। यहाँ पे ये तो तीनों वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ना देके ई एफ दे रखी है, इसलिए हमने ये वाली रेशो ले ली बी सी अपॉन में ई एफ। ठीक है, अब ए बी सी का पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे साइड्स दे रखी है, हमें ए बी दे रखी है, बी सी दे रखी है, सी ए दे रखी है। ठीक है, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और अपॉन में क्योंकि हमें पेरीमीटर ही पता करना है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीई एफ। क्लियर, ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 2 7.5। ठीक है, अपॉन में पेरीमीटर ऑफ डीई एफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पेरीमीटर है डीई एफ का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीई एफ का, वो 7.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बनेगा 150, बट पॉइंट छोड़ के एक डिजिट है तो वो 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आप ध्यान में रखोगे कि जब भी आपसे पेरीमीटर पूछा गया है किसी भी ट्राइंगल का, तो जो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखी हैं तो उनका जो दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर की रेशियो भी इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल होती है। क्लियर, तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर।